शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ठंड और पाला बढ़ने से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर वार किया मुफ्त बिजली पर। कोटियाल ने बीजेपी और कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है। कोटियाल ने कहा, खुली बहस के लिए आए सीएम धामी और हरीश रावत। रोजगार को लेकर उत्तराखंड सरकार बेहद गंभीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निभाया बेरोजगारों से किया वादा। उत्तराखंड पुलिस में 1718 पदों पर भर्ती होगी, इसके लिए आदेश जारी किया गया। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शीतलहर की चपेट में है उत्तराखंड। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ठंड और पाला पड़ने से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 4 दिनों तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। बच्चों बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो उत्तराखंड में ठंड बढ़ने लगी है। पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी इलाका, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखी जा रही है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। जो पानी है वो लगातार जमने लगा है। खासकर चमोली जिले का अगर जिक्र करें तो चमोली में इस वक्त देखा जा रहा है पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं उत्तराखंड में बर्फ में तब्दील होने लगे हैं, जिसके चलते लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। धनराज मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड इस वक्त भयंकर शीतलहर की चपेट में है। इस वक्त कैसा मौसम है और किस तरीके से लोग कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से बताया जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 4 दिन कहीं न कहीं उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में रहने वाला है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से शीतलहर उत्तराखंड में चल रही है, पूरा उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में, और जिसके चलते मौसम विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को सलाह दी है कि वो सावधान रहे, क्योंकि शीतलहर में कहीं न कहीं बुजुर्गों को और बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। ऐसे में सर्दी लगने का खतरा लगातार बना रहता है। और कहीं न कहीं चुनौतियां की बात करें तो जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में भी शीतलहर लगातार चल रही है, जिसके चलते कहीं न कहीं बुजुर्गों को और बच्चों को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। उसके चलते मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 4 दिन कहीं न कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है। और मैं यदि बात करें चमोली जिले की, खासकर तो चमोली जिले में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शीतलहर जिस तरीके से पड़ रही है, तो कहीं न कहीं जो पानी है वो भी बर्फ में तब्दील होने लगा है। कि रात को जब जो तापमान है उसमें इतनी गिरावट आ चुकी है कि जो पानी रात को इकट्ठा हुआ होता है वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। धनराज, उसका भी जिक्र करिएगा कि प्राकृतिक स्रोत जितने भी पानी के देखे जा रहे हैं इस वक्त बर्फ में तब्दील हो चुके हैं उत्तराखंड में। कैसे लोग जीवन यापन कर पा रहे हैं, क्योंकि पानी की इस वक्त किल्लत देखने को मिल रही है उत्तराखंड में अब? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से शीतलहर लगातार चल रही है और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जो स्रोत है वो लगातार पानी जो है उनका वो तब्दील बर्फ में तब्दील हो रहा है। तो कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी के जो स्रोत हैं उन स्रोतों से ही पानी उत्तराखंड में सब जगह आता है और इसी से लोग अपने जीवन यापन करते हैं। लेकिन ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को परेशानी जरूर उठानी पड़ रही है, क्योंकि जब पानी भी बर्फ बन जाता है तो कहीं न कहीं जो पीने का पानी है उसकी भी परेशानी उत्तराखंड में होने लगी है। यदि पहाड़ी क्षेत्र की खासकर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जो पानी होता है रात को बर्फ में तब्दील हो जाता है, और जब सुबह धूप के दर्शन नहीं होते तो कहीं न कहीं पानी की पीने की समस्या भी सामने खड़ी हो जाती है। तो कहीं न कहीं चुनौती भरा जीवन पहाड़ी क्षेत्रों का जरूर है सोनिका, लेकिन इससे निपटने के लिए कहीं न कहीं लोग पहले से ही सावधान रहते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर है, क्योंकि प्रकृति है और उत्तराखंड अक्सर ऐसा माना जाता है कि लगातार ऐसी बर्फबारी भी होती रहती है, और तो इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली जाती है। धनराज, जिस तरीके से शीतलहर उत्तराखंड में हो रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कई जगहों पर तो नगर निगम की तरफ से अलाव की सुविधा की गई है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए उन लोगों की जो नदियों किनारे रहते हैं, मैदानी इलाकों के किनारे लोग रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं?
जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से सर्दी का जब समय आता है तो कहीं न कहीं नगर निगम और प्रशासन की तरफ से अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था लगातार की जाती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जो नदियों किनारे लोग रहते हैं या फिर सड़कों किनारे लोग रहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाती है। लगातार अलाव का प्रबंध उनके यहाँ किया जाता है कि लकड़ी जो है नगर निगम की तरफ से दी जाती है और वो उस ईंधन को जलाकर कहीं न कहीं अपनी सर्दी से बच सकते हैं। और वहीं यदि बात करें कंबल वगैरह बांटने की भी, तो जिला अधिकारी की तरफ से लगातार कंबल वगैरह भी वितरित ऐसे लोगों को किए जाते हैं जो नदियों किनारे रहते हैं या फिर रोड के किनारे रहते हैं। और साथ ही जो रैन बसेरे हैं उनमें उनके रहने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। और तमाम जो ऐसे लोग हैं नदियों किनारे बसे हैं, उनको पहले से ही ऐसे स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है कि जिस तरीके से वो सर्दी से बच सके। क्योंकि लगातार ये प्रयास उत्तराखंड सरकार का रहता है कि सर्दी से कोई भी व्यक्ति न मरे। तो इसी प्रयास के चलते कहीं न कहीं जो अलाव का प्रबंध है वो भी लगातार किया जाता है और सर्दी से बचने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था भी लगातार प्रशासन और शासन की तरफ से की जाती है। चलिए धनराज, बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं बात उत्तराखंड की ही। उत्तराखंड से एक और बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर वार किया है। मुफ्त बिजली पर कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे दी है। चुनौती देते हुए कहा गया है कि खुली बहस के लिए सीएम धामी और हरीश रावत सामने आए। उत्तराखंड के हर परिवार को मुफ्त बिजली देंगे, ये कोठियाल की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक जब उत्तराखंड पहुंचे, उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उस वक्त उनकी तरफ से मुफ्त बिजली का ऐलान किया गया था कि अगर उनकी सरकार उत्तराखंड में बनती है 2022 में तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली उत्तराखंड में दी जाएगी। अब इस ऐलान के बाद सियासत भी बखूबी देखी जा रही है कर्नल कोठियाल की तरफ से। अब बीजेपी और कांग्रेस पर वार करते हुए चुनौती दी गई है कि आप आए और इस पर खुली बहस की चुनौती दी गई है कर्नल कोठियाल की तरफ से। दरअसल बीजेपी की तरफ से भी 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया, लेकिन अब इसके बाद से सियासत जिस तरीके से बखूबी हो रही है उत्तराखंड में बिजली को लेकर के, हालांकि देखना होगा 2022 में क्या परिणाम रहते हैं, क्योंकि परिणाम जनता के हाथों में है। लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में अब सियासत देखी जा रही है उत्तराखंड में बिजली को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने में लगातार लगी हुई है। बिजली को लेकर अब सियासत देख रहे हैं। बिजली पर कर्नल कोठियाल की तरफ से खुली चुनौती की बहस देती है और कहा है कि सीएम धामी और हरीश रावत खुली बहस के लिए आगे आए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में अब राजनीतिक पारा लगातार गरमाने लगा है। मुफ्त बिजली को लेकर के अब सियासत देखी जा रही है बखूबी। जो गारंटी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है मुफ्त बिजली की, उसे लेकर के सियासत भी बखूबी होने लगी है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कर्नल कोठियाल की तरफ से और इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की गारंटी दी गई है अगर उनकी सरकार बनती है। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, मुफ्त बिजली को लेकर सियासत भी बखूबी अब उत्तराखंड में होने लगी है। खुली चुनौती दे दी गई है अब तो कर्नल कोठियाल की तरफ से सीएम धामी हरीश रावत दोनों को। अगर सरकार हमको अगर नहीं देखती या विपक्ष हमको जो कांग्रेस के रूप में है वो अगर जो कांग्रेस पार्टी अगर वो हमको विपक्ष के रूप में मजबूत पार्टी के रूप में नहीं देखता तो हमारी योजनाओं को लेकर जो PIL कोर्ट में डाली गई वो क्यों डाल रहे हैं। अगर हमारी योजनाओं को लेकर के उनको लगता है कि उत्तराखंड की जनता हमको नहीं सरोकार देगी या उत्तराखंड की जनता हमको नहीं स्वीकार करेगी तो क्यों इस तरीके की चीजें सरकार कर रही है। और उन्होंने कहा कोर्ट के माध्यम से देखिए, कोर्ट ने हमारे को साफ तौर पर परमिशन दिया, कोर्ट में जो इन्होंने PIL डाली थी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी की नीति है उसको कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ जो योजनाएं आम आदमी पार्टी चला रही है उसको कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी एक्सेप्ट करती नजर आई। ऐसी बात है कर्नल अजय कोठियाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। यानी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है, अगर ऐसे में बात की जाए जनता की, संचित, तो उनका मूड आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जनता की अगर बात करें फिलहाल, देखिए चुनावी अगर माहौल की बात करें तो सारी पार्टियां अलग अलग तरीकों से जो रैलियां कर रही है और रैलियों में जो स्पष्ट राजनीति है वो ये है कि उत्तराखंड की पार्टियां
भीड़ के माध्यम से अपनी ताकत का अंदाजा कराना चाहती है कि हमारी रैली में कितनी भीड़ है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हुई थी उसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 1 लाख रखा गया था, लेकिन उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई। वही राहुल गांधी की रैली की बात करें तो 50,000 का लक्ष्य रखा गया और राहुल गांधी की रैली में ऐतिहासिक भीड़ देखने को मिली। और अब देखिए तो कर्नल अजय कोशियाल ने रैली करी और अरविंद केजरीवाल ने जो रैली करी उसमें भी भीड़ देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इस वक्त की जो राजनीति अभी फिलहाल जो शुरू है जो उत्तराखंड के अंदर भीड़ के माध्यम से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की राजनीति शुरू है और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। अब देखिए जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिसे आचार संहिता कहते हैं, जब आचार संहिता लग जाएगी तो तब देखिए तब राजनीति दूसरे तरीके की मिलेगी। तब पार्टी अलग अपने पुलिस चुनावी मोड में चल जाएगी, तब प्रचार प्रसार करेगी और तमाम तरीके की राजनीति अलग तरीके से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो जनता को देख करके कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी पार्टी के फेवर में इस वक्त जनता नजर आती है। चलिए संचित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद उन्हें वीडियो कॉल पर इस बात की जानकारी दी। इस पर पंत ने धन्यवाद भी किया है। पंत फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया के साथ है। ऋषभ पंत का जन्म हरिद्वार में हुआ था। उन्होंने बाद में घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। पंत से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉल पर बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सीएम ने यह भी पूछा कि वह उत्तराखंड कब आएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। वीडियो क्लिप शेयर करते हुए उत्तराखंड के सीएम ने लिखा, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक, युवाओं के आदर्श और उत्तराखंड के बेटे ऋषभ पंत को सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमारे इस फैसले का उद्देश्य राज्य के युवाओं को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाँ, कैसे हैं ऋषभ? नमस्ते, ठीक है आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। कैसा चल रहा है आजकल? मुझे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं उत्तराखंड के लिए कुछ कर पाऊँ आपके साथ। आइए, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, नए नए बच्चे, सब आपसे प्रेरणा लेंगे। सब लोग हैं ना इस फील्ड में और आगे जाएंगे क्रिकेट की। इस पर सीएम धामी की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया है। आपको बता दें वो ट्वीट है कि भारत के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक, युवाओं के आदर्श और उत्तराखंड के लाल श्री ऋषभ पंत जी को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलकूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आज वीडियो कॉल के माध्यम से मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी और भेंट के लिए आमंत्रित किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया। दरअसल ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जिस तरीके से वो युवाओं के आदर्श हैं, ये कहा गया है सीएम धामी की तरफ से। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ फोन लाइन पर। धीरेन्द्र, ऋषभ पंत जो उत्तराखंड के ही लाल है, उन्हें ही राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कितना बड़ा पल उत्तराखंड के लिए? बिल्कुल सोनिका, देखिए ऋषभ पंत का उत्तराखंड से नाता है। उत्तराखंड के बेटे हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय टीम में होकर के उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। और आजकल आप देखिए यहाँ पे चुनावी माहौल है उत्तराखंड में और युवाओं को लुभाने और रिझाने की कोशिश सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल करते हुए देखे जा रहे हैं। जहाँ पे आम आदमी पार्टी उनको रोजगार देने के नाम पे लुभा रही है, वहीं पे कांग्रेस उनके विचारों को कलेक्ट करने के नाम पर तरह तरह के आयोजन कर रही है कि युवा कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, उनको नए उत्तराखंड में क्या कुछ चाहिए जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। उसी तरह से बीजेपी और उसके जो बड़े नेतागण हैं उनका भी पूरा फोकस युवाओं को लुभाने पर है, क्योंकि उत्तराखंड में युवाओं की एक बड़ी संख्या है। और उस लिहाज से देखे ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो न केवल उत्तराखंड के लिए वो प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक होगा, बल्कि जो वर्तमान सरकार है यानी पुष्कर सिंह धामी सरकार को भी उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ऋषभ पंत लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार का ये फैसला जो है दोहरा लाभ सरकार को देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तो उत्तराखंड को राष्ट्रीय फलक पे ऋषभ पंत की वजह से एक बड़ी पहचान मिलेगी, उसका नाम रोशन होगा। और दूसरा, राज्य के युवा चुनाव में बीजेपी के लिए
आकर्षित हो सकते हैं, बीजेपी को ऋषभ पंत के नाम पे वोट दे सकते हैं। इस लिहाज से भी ये फैसला देखा जा रहा है। इसके पहले भी तमाम मुख्यमंत्रियों ने राज्य से जुड़े लोगों को जो राष्ट्रीय फलक पे काम कर रहे हो, चाहे प्रसून जोशी हो या अन्य कई ऐसी हस्तियां, शख्सियत रही है जिनको सरकारों ने समय समय पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राज्य का। इसी तरह से ऋषभ पंत को पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उनकी यही सोच है कि ऋषभ पंत उत्तराखंड के युवाओं को मोटिवेट करेंगे और राज्य का नाम रोशन करेंगे। अब देखने वाली बात यह है सोनिका कि यह एक परंपरा बन गई कि जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, सरकारें उसको ब्रांड एम्बेसडर तो बना देती है, लेकिन उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जिस तरह से उनसे काम लिया जाना चाहिए और जो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, वो कितना देती है। अगर सरकार कुछ इसमें करने में सफल रहती है तो ये इसका फैसला एक बड़ा कदम माना जा सकता है और उसका जो लाभ है वो राज्य को मिल सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि ऋषभ पंत क्या कुछ कर पाते हैं राज्य के युवाओं के लिए और खासकर उत्तराखंड की पहचान को और मजबूत और आगे बढ़ाने में। धीरेन्द्र, जिस तरीके से आप अहम जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, उसके मद्देनजर भी युवाओं को लुभाने के लिए ये किया गया है। सीएम धामी जो खुद एक युवा है, युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं और अब एक युवा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी सीधा सीधा माना जाए धीरेन्द्र की रणनीति का एक हिस्सा भी है ये एक। देखिए सोनिका, सरकार में कोई भी पार्टी हो, उसका जो नेतृत्व करता है सरकार का, वो पार्टी का एक समर्पित नेता होता है। जैसे कि पुष्कर धामी बीजेपी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन पे ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि पार्टी को भी मजबूत करें, वैचारिक रूप से उससे लोग जुड़े और अन्य तरीकों से, तरह तरह के जो तरीके हैं उसे अपना करके लोगों को अपनी ओर जोड़ा जाए, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे जनादेश हासिल करने में उतना आसानी होगा। तो यह एक पार्टी का एजेंडा भी होता है, उनका मैनिफेस्टो में भी ये बातें शामिल होती है। तो निश्चित रूप से बीजेपी के मैनिफेस्टो और उसके एजेंडे को कहीं न कहीं फुलफिल करते हुए नजर आते हैं पुष्कर सिंह धामी। स्वयं जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, तो यही बात कही कि युवा उत्तराखंड का नेतृत्व भी युवा के हाथ में होगा। तो आज देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में शुमार किए जाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो उनको इस बात का महत्व बहुत अच्छी तरीके से पता है कि युवा फेस का महत्व क्या होता है और युवाओं को अगर हम आकर्षित करने में सफल रहते हैं तो उसका पार्टी और सरकार को कितना लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से वो जो फैसले कर रहे हैं इस लिहाज से भी कर रहे हैं, इसके सियासी और जो शासकीय दोनों ही लाभ जो है सरकार को मिल सकता है, इस लिहाज से फैसले लिए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो फैसले हैं ये 2022 में कितना पार्टी और सरकार को लाभ पहुंचाते हैं, यह 2022 के विधानसभा के चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से यह फैसला एक लिहाज से उचित और अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह एक संदेश भी दिया है उत्तराखंड के लोगों के लिए कि अगर आप भी कुछ बेहतर और अच्छा काम करते हैं, अपना एक अच्छा स्थान बनाते हैं राष्ट्रीय फलक पे, तो उत्तराखंड उनको सम्मान देने में कतई पीछे नहीं रहेगा। सोनिका, चलिए, तो बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राज्य का, सीएम धामी की तरफ से यह ऐलान किया गया। चलिए आगे रुक करते हैं, बेहद अहम जानकारी आपको दे दे। रोजगार को लेकर उत्तराखंड सरकार अब बेहद गंभीर नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों से जो वादा किया था रोजगार को लेकर, वो वादा अब उन्होंने निभाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस में 1718 पदों पर भर्ती होगी, इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। सिपाहियों के 1521 और दरोगाओं की 197 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तराखंड पुलिस में नौकरी पाने का बेहद अच्छा मौका सामने है युवाओं के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस में भर्ती की घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और ये जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को अधिकतम रोजगार के अवसर मुहैया कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो उनका ट्वीट भी सामने आ गया है, वो आपको बता रहे हैं। इसी क्रम में अन्य विभागों की तरह पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भी भर्ती शुरू करने का आदेश जारी किया गया। सशक्त युवा ही समृद्ध प्रदेश का आधार होते हैं, ये सीएम धामी की तरफ से ट्वीट किया गया। रोजगार को लेकर के सत्ता की कमान संभालने के बाद ही उन्होंने ये
ऐलान किया था, युवाओं से वादा किया था। उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि युवाओं को अधिकतम रोजगार के अवसर मुहैया कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तो जो उन्होंने कहा था सत्ता की कमान संभालते ही रोजगार दिया जाएगा युवाओं को, युवाओं पे खास फोकस किया जाएगा, वो वादा अब वो निभाते नजर भी आ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। उत्तराखंड पुलिस में आर्ची संवर्ग के 1521 एवं उप निरीक्षक गुलनायक संवर्ग के 197 पदों पर भर्ती किए जाने हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। शीघ्र ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इन पदों की विज्ञप्ति जारी होगी। ये उत्तराखंड पुलिस की तरफ से भी ट्वीट करके जानकारी दी गई। तो सीएम धामी की तरफ से रोजगार को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है। जो वादा किया गया था उत्तराखंड सरकार की तरफ से वो निभाते नजर भी आ रहे हैं। जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। युवाओं में इस वक्त बेहद खुशियां नजर आ रही है उत्तराखंड की, क्योंकि रोजगार एक मुद्दा भी बना हुआ है। उत्तराखंड में तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में जुटी हैं, लेकिन इस बीच विधानसभा चुनाव से पहले ही भर्ती की प्रक्रिया का ऐलान कर दिया गया है। सीएम धामी की तरफ से रोजगार का ऐलान कर दिया गया है उन बेरोजगारों के लिए उत्तराखंड में, जिसके लिए सीएम धामी ने कहा था कि युवाओं पर खास फोकस किया जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा सरकार बनने के बाद। दरअसल सीएम धामी खुद एक युवा हैं, युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। चलिए आगे रुक करते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है, एक और ठंड बढ़ रही है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां उत्तराखंड में बढ़ने लगी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर अब वार किया है। बेरोजगारों को 5,000 रुपए देंगे महीना, ये कहा गया है हरीश रावत की तरफ से। तो विजय सम्मान समारोह के शुभारंभ पर पिथौरागढ़ पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की घसियारी योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार की घसियारी योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी तो वे बेटियों के हाथ दराती नहीं एंड्रॉइड फोन देंगे, ताकि वे स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही उन्होंने बीजेपी की 24,000 पदों के पर भी एक जानकारी दी है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी है। पंजाब में बेअदबी की घटनाओं पर निंदा जाहिर की जा रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने निंदा की है। सिद्धू ने कहा है कि दोषियों को सख्त सजा देने की बात नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कही गई है। पंजाब को अशांत रखने की साजिश रची जा रही है, ये कहा गया है सिद्धू की तरफ से। तो जिस तरीके से बेअदबी की घटना होती है, देश भर में सभी को हैरानी हुई उस तस्वीर को देखने के बाद। दरअसल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर ये घटना होती है बेअदबी की, जिसके बाद इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। एक शख्स जो स्वर्ण मंदिर के अंदर जाता है, इसके बाद ये खबर सामने आती है कि एक भीड़ ने पीट के उस शख्स की हत्या कर दी। और इस घटना के बाद हर एक राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, निंदा की जा रही है इस घटना की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।